हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12, मेन नेचुरल रिसोर्सेस। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया था नेचुरल रिसोर्सेस का। अब उस क्लासिफिकेशन में जितने भी क्लासिफिकेशन मैंने बताए थे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस को हम अलग अलग आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से समझना इन सारे की सारी चीज़ों को। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन, ये वाला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेस को 4 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ठीक है, इसके आधार पर हम 4 मतलब क्लासीफाई करेंगे इनको। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इनका कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना यूज हुआ है, उसके आधार पर जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो हैं 2 प्रकार के, डेवलप्ड रिसोर्सेस और दूसरे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है। देखो, डेवलप का मतलब क्या है, कोई चीज़ विकसित हो चुकी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेस आते हैं जो एक तो पहली बात तो प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं और उनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता है, विशेषताओं के बारे में पता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। दोबारा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक तो प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी मतलब कितनी संख्या है, कितनी मात्रा है, कितना कैपेसिटी मतलब कितने रिजर्व हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। और उन रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है कि ये रिसोर्स का जो फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताएं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे जर्मनी में कोल की कितनी मात्रा है हमें पता है, कोल के बारे में पता है, कोल को प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं, कोल के क्या फीचर्स होते हैं ये भी हमें पता है कि कोल भाई फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा जो तेल निकलता है पेट्रोलियम ऑयल, उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल की क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, इनको प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। दूसरे हैं पोटेंशियल। देखो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब है संभावना। पोटेंशियल का मतलब क्या है, संभावना। अब संभावना तो कहते हैं कि संभावना है, जैसे बरसात होने की संभावना है, हुई नहीं है, संभावना है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, दूसरी चीज़ उनको प्रेजेंट में यूज नहीं किया जा रहा है, तो उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिसोर्स अबाउट विच नो डेटा इज अवेलेबल एंड इज नॉट बीइंग यूज्ड करंटली इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में एक तो हमें कुछ जानकारी नहीं है और वर्तमान में उनको यूज नहीं किया जा रहा है, तो उन रिसोर्सेज को हम बोलेंगे पोटेंशियल। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सच रिसोर्सेज मे बी यूज इन फ्यूचर। ये संभावना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं पोटेंशियल, हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर हम इनको यूज कर पाएँ। अभी प्रेजेंट में इनको यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हम इनको यूज करना नहीं जानते, मगर प्रोबेबली इन फ्यूचर हम इनको यूज कर पाएँ। तो फ्यूचर में उनको यूज करेंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। कहते हैं ना कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात करें, फास्टर विंड मिल्स। आज की डेट में जो विंड मिल होती हैं, पवन चक्की जो होती हैं, जिनसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, विंड एनर्जी, वो कम स्पीड की हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं फ्यूचर में कैसी विंड मिल्स आएंगी, फास्टर विंड मिल्स। यूरेनियम यूज इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम का यूज अभी प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे, पर फ्यूचर में हो सकता है हम इसको यूज करें। हैबिटेट ऑन मार्स मून, हैबिटेट का मतलब है आवास। अभी तो मार्स पे कोई नहीं रह रहा, मंगल पर भी कोई नहीं रह रहा, या मतलब चंद्रमा पर भी कोई नहीं रह रहा, पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन फ्यूचर हम कहाँ पर रहेंगे, मार्स मून, यहाँ पर हमारे घर बनेंगे। ठीक है, तो वो दिन भी आएगा, अब नहीं तो कल आएगा। ठीक है, आएगा जरूर। दूसरा क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेस हैं वो हैं हमारे 2 प्रकार के, बायोटेक और अबायोटेक। अब देखो, अगर रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं प्लांट से
या एनिमल से अगर रिसोर्सेस मिल रहे हैं तो ऐसे रिसोर्सेस को हम बोलते हैं बायोटेक, या ऐसे रिसोर्सेस जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं बायोटेक रिसोर्सेस, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। द रिसोर्सेज विच कम्स फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब फायरवुड किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, तो प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, प्लांट भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। टिम्बर, लकड़ी, वुल मतलब ऊन, मिल्क, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये मिलती है आपके जानवरों से और ये मिलती है प्लांट से। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? बायोटिक रिसोर्सेज के। और प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस सब किस में आ जाएंगे? ये भी बायोटिक रिसोर्सेज में ही आ जाएंगे। द रिसोर्सेज विच कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, ये बोल्ड नहीं है, यहाँ पे गलती लग रहा है, सॉरी फॉर दैट, अब कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे आयरन, कोल, लाइमस्टोन, क्रूड ऑयल, ये कैसे हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पर इनका फैलाव है, किस किस जगह पे पाए जाते हैं, उसके आधार पर रिसोर्सेज हैं हमारे दो प्रकार के, लोकल रिसोर्सेज और दूसरे हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेज। नाम से ही पता चला, लोकल का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह पर पाए जाते हैं, एवरीवेयर, दुनिया में किसी भी जगह पे आप देख लो ये चीज़ मिली जाएगी, जो भी मतलब यूनिवर्सल चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकल रिसोर्सेज के बारे में। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एट ए सेलेक्टेड प्लेस इज कॉल्ड लोकल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी सेलेक्टेड प्लेस पर ही पाए जाते हैं, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं लोकल रिसोर्सेज। जैसे डायमंड माइंस इन अफ्रीका। भैया डायमंड की माइंस कहाँ पे? अफ्रीका में। हर जगह पे आपको डायमंड की माइंस नहीं मिलेंगी। कॉपर ओर, आयरन ओर, ये चीज़ें क्या हर जगह पे नहीं मिलती, मगर कहीं कहीं पर मिलती हैं। तो किसी सेलेक्टेड जगह पर अगर कोई चीज़ पाई जा रही है दैट इज कॉल्ड लोकल रिसोर्स, और अगर कोई चीज़ हर जगह पर पाई जा रही है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एयर, वाटर। अब कहीं पर भी चले आओ आपको हवा मिल जाएगी, कहीं पर भी चले आपको पानी मिल जाएगा, तो सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसोर्सेज। लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा और रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब किसी चीज़ का रिन्यू हो जाना, खत्म होते ही दोबारा से रिन्यू हो जाना, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज हैं हमारे दो प्रकार के, पहले हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जिनकी पूर्ति की जा सके दोबारा से उनको रिन्यूएबल, जो एक बार खत्म हो जाए उनकी वापस पूर्ति ना की जा सके उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल तो अनलिमिटेड है हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल हमारे पास लिमिटेड है, फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर एनर्जी। क्या बताओ सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी? जैसे दिन में आपको सोलर एनर्जी मिलेगी, रात में नहीं मिलेगी, फिर दूसरे दिन मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी रात में, फिर मतलब हर दिन आपको मिलेगी। तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं, पहली बात तो क्वांटिटी में अनलिमिटेड है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं? अनलिमिटेड है, क्वांटिटी में कोई मात्रा फिक्स नहीं है इनकी। दूसरा, ये रिसोर्सेज आसानी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब खत्म नहीं होते हैं, थोड़े से खत्म हुए उसके बाद इनकी दोबारा से पूर्ति हो जाएगी। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रीयूज्ड रिन्यूड इन फ्यूचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में इनको रिन्यू कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्वांटिटी में अनलिमिटेड हैं, इनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, मतलब एक बार खत्म होगी तो दोबारा से इनकी पूर्ति की जा सकती है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी किस में आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल ना लग गया भाई, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज, पहली बात तो जो तो एक तो लिमिटेड है, कैसे हैं? अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। दूसरा, एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, मतलब इनकी भरपाई नहीं की जा सकती, इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड इन फ्यूचर आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको फ्यूचर में क्या नहीं किया जा सकता? रिन्यू नहीं किया जा सकता, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। पहली बात तो क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स प्लांट और एनिमल्स के रिमेन से बनते हैं। तो कोल एक बार खत्म हो गया तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा आपको, पेट्रोलियम खत्म हो गया तो फ्यूचर में आसानी से रिप्लेनिश नहीं होगा, इनको बनने में करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है,
तो ये रिसोर्सेज किस में आएंगे आपके रिन्यूएबल। सिंपल सी चीज़ याद रखना इनके बारे में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी कैसी है अनलिमिटेड है, जो आसानी से रिन्यू हो जा सकते हैं और जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। और जो एग्जॉस्ट हो जाएं, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, जिनको आसानी से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा की पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बस मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।